बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। अपोजिशन जमातों की असम्बली में बोलने की इजाजत न मिलने पर शदीद नारेबाजी, बैनर्स लहराए गए। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। रजा रुबानी ने कहा, हुकूमत बताए तेल के लिए किया जाने वाला मुआहिदा कहाँ है। अपोजिशन के बाइकॉट और एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तेल कैसे सस्ता होगा, हुकूमती रुकन ने असम्बली में बता दिया। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम कहते हैं, जिन ममालिक में तेल निकलता है वहां भी इसकी कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में भी तेल निकल आए तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। शौकत तरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम बढ़ाने से हुकूमत को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इमरान खान अवाम पर बोझ में कमी लाना चाहते हैं। शौकत तरीन ने मजीद कहा, छोटे किसानों को हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। कारोबार के लिए भी 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करेंगे। हमाद अजहर ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक मुश्किल फैसला है। आज भी अक्सर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम हैं। अपोजिशन का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं, एक तरफ डॉलर का जिन बेकाबू है तो दूसरी जानिब जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से अवाम का गला और जेब काट रही है। अंधी हुकूमत अंधाधुंध महंगाई करती है और कहती है अवाम खुशहाल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था, मुल्क में लूट मार जारी है। इमरान खान हुकूमत में अवाम रिलीफ और अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था, दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हुआ। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं। दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा ना होने दे। जब तक मसाजिद आबाद हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कराची में तूफान का खतरा टल गया। गुलाब का रुख बलोचिस्तान की जानिब हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। कई इलाके जेरे आब आ गए। गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान इकबाल, गुलशन हदीद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा। कहते हैं, पानी की निकासी के लिए शहर के 16 मुकामात पर पंप नस्ब कर दिए। सूबाई हुकूमत हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए तैयार है। मौसम की हंगामी सूरत हाल के पेश नजर कराची में आज आम तातील रही। इमरजेंसी और लाजमी सर्विसेज के अलावा तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और कारोबार बंद रहे। जामिया कराची में आज होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। FBI की रिकॉर्ड रिकवरी पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, FBI ने 1239 अरब के मुकाबले में 1395 अरब जमा किए, जो कि पिछले साल की आमदन के मुकाबले में 38% इजाफा है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3% से भी कम हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1411 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मजीद 56 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों के लिए डेडलाइन खत्म। वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर तालीमी इदारों में दाखिला बंद। शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बस, ट्रेन के सफर के साथ साथ फिजाई सफर की भी इजाजत नहीं होगी।
बिहाड़ी में 10वीं जमात का तालिब इल्म कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जान बहक, बच्चे की मौत वैक्सीन लगने से हुई, लवाहिकीन का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मुबीन इलाही का कहना है, मोहम्मद मुदस्सिर को वैक्सीन 29 सितंबर को लगी, इसकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। तालिब इल्म 30 सितंबर को नानी के खत्म में शिरकत के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर गया। दोपहर 4 बजे तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मोहम्मद मुदस्सिर को मुर्दा करार दिया। वालिदैन का बच्चे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। ड्रम में लाश अफगानिस्तान भिजवाने का मामला, सीसीपीओ पेशावर के सनसनीखेज इंकशाफात। लाश कराची के इलाके सचल से लापता होने वाले उमर फारूक की है। मकतूल को अगवा करके दोस्त ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। पैसे ना मिलने पर दोस्त को कत्ल करके लाश ट्रक में अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दी। सुल्तान खान नामी शख्स ने 1 सितंबर को काबुल में जुम्मा खान को कंटेनर बुक करवाया था। ट्रांसपोर्ट अड्डे के मालिक को भी तफ्तीश में शामिल कर लिया गया। मुंतखब नुमाइंदे के हल्फ का मामला, ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा, अदालत को नहीं पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। कोई मुंतखब होने के बाद हल्फ नहीं लेता तो अवाम उससे मुतासिर होते हैं। ऑपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो वो इसी फोरम पर रहे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्त दराजी केस। अदालत ने 2 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर और 2 मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम इफ्तिखार और आबिद का वक़ुआ में वाज़े किरदार और सबूत की बुनियाद पर अदालत ने जमानतें मुस्तरद की। अयूबिया चेयरलिफ्ट सयाहों के लिए खतरनाक करार। डायरेक्टर जनरल गलियात का कहना है, अयूबिया चेयरलिफ्ट अब इंसानी जिंदगी के लिए महफूज नहीं रही। लिफ्ट को इस हालत में चलाना इंसानी जानों के लिए बड़ा रिस्क है। WP के इंटरनेशनल फर्म ने अयूबिया चेयरलिफ्ट को 2019 में ही खतरनाक करार दे दिया था। पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। अमेरिकी सेनेटर कांग्रेस में अफगानिस्तान से मुतालिक पेश बिल पर पाकिस्तान की हमायत में बोल पड़े। सेनेटर क्रिस वॉन होलन का कहना था, इन 20 सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाए। तालिबान ने आलमी बरादरी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, जिन ममालिक को हमसे मसाइल हैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा, जिम्मेदार रियासत के तौर पर अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर सिफारतकारों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अदाकार उमर शरीफ का इलाज जर्मनी में ही किए जाने के इम्कानात। डॉक्टर्स का उमर शरीफ की तबीयत खराब होने पर फिल वक्त जर्मन अस्पताल में ही रखने का फैसला। डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है, जर्मनी में ही अदाकार का डायलिसिस किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें अमेरिका भिजवाने का फैसला करेंगे। और पाकिस्तानी कोहे पैमा का रिकॉर्ड। नेपाल की खतरनाक धावला चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। सरबाज खान 8000 मीटर की 9 मुख्तलिफ चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पार्वत और ब्रॉड पीक जैसी चोटियां भी सर कर चुके हैं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हुकूमत को 2 अरब रुपए का माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। गंदम की इमदादी कीमत कम करके 1950 कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए और चीनी 90 रुपए फी किलो फरोख्त होगी।
اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شوکت طری نے کہا کہ خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس کی شرح میں 44% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے گھی کی قیمتوں میں واضح کمی ہوگی۔ حکومت نے 12.5 ملین نچلے طبقے کو آٹے، چینی، دالوں اور گھی میں براہ راست سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر مڈل مین کا کردار کم کرنے اور قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پرائس میجسٹریٹ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ سال ڈیڈ ٹو جی ڈی پی میں 4% کمی آئی، رواں سال اس میں مزید کمی لائیں گے۔ آئندہ چند دنوں میں کامیاب جوان پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ فوڈ آئٹمز کی درآمد کو کم کرنے کے لیے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ پاور سیکٹر میں ٹیرف میں اضافہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اس سے غریب آدمی پر دباؤ بڑھے گا۔ آئی ایم ایف سے اس سلسلے میں مہلت مانگی جائے گی۔ ٹیلی نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔